नमस्ते। चलो, ऑनलाइन स्टडी करने में मज़ा आ रहा है ना। हमारा ऑलमोस्ट एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम नया चैप्टर शुरू कर देते, लेकिन अगर इसकी एक्सरसाइज ऐसे ही छोड़ दी तो फिर आपको बाद में रीड करने में क्या पड़ेगी, हार्ड पड़ेगी। इसीलिए पहले हम इसकी एक्सरसाइज को कवर अप कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्रे कर लेंगे। चलो, क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। चलो, क्या करना है, आज तो हमारा लेक्चर थोड़ा शॉर्ट होगा, लेकिन आपका काम बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में मेन वर्ड्स किसका होता है, आपका ही तो होता है। लेकिन उससे पहले वन टाइम हम रिकॉल कर लेंगे। रिकॉल विथ बिंगो में हमें अपनी सारी डेफिनेशन वन टाइम दी गई है, उसको हम पहले से क्विकली क्या कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज को फिलअप करके आपको होमवर्क दे देंगे। चलो, फर्स्ट क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मैटर। मैटर की डेफिनेशन दी गई है, क्या है, तो कि कोई भी चीज जिसका कोई पर्टिकुलर वेट हो और वो कोई पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करे तो वो है मैटर। और मैटर किससे बनते हैं, तो कि ऑल ऑब्जेक्ट्स किससे बनते हैं, तो कि मैटर से बनते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मैटर्स। Atoms are the smallest unit of matter and therefore also known as building blocks of matter. मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स एटम होता है, इसीलिए उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर बोला जाता है। सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप और उसका फिक्स्ड एक साइज है, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप and size because their molecules are not very closely packed as they have less force of attraction between them. लिक्विड के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, किसके बीच में, तो कि मॉलिक्यूल के बीच में, इसीलिए उसका शेप और साइज फिक्स्ड होता नहीं है। गैस डू नॉट हैव एनी शेप और साइज। गैस का कोई भी एक शेप और साइज नहीं होता। Their molecules are very loosely packed and have almost negligible force of attraction between them. उसके molecules के पैकअप कैसा होता है, तो क्या वेरी लूजली पैक्ड होते हैं, और उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी कि होता ही नहीं है। उसके बाद सोलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स प्रॉपर्टी टू डिसॉल्व इन सम अदर सब्सटेंस टू फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म नेचर। सोलिबिलिटी क्या है, तो कि कोई भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी की वो दूसरे सब्सटेंस में कैसे डिसॉल्व होता है और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर कैसे बनाता है, तो ये है उसकी सोलिबिलिटी। द सब्सटेंस विच गेट डिसॉल्व इज कॉल्ड सोल्यूट। जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है वो है सोल्यूट। वाइल द अदर सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट गेट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जिस दूसरा सब्सटेंस कि जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है वो है सॉल्वेंट। द रिजल्टिंग यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और जो दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बनता है वो है सॉल्यूशन। वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस रेडिली डिसॉल्व्स इन वाटर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक गुड सॉल्वेंट है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ सभी सॉल्वेंट इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। उसके बाद liquids like milk, fruit juice, etc. are soluble in water. Examples of liquid. उसके बाद पहले एक रह गया ना कि solid like salt and sugar dissolves in water, while sand and chalk powder do not dissolve in it. सॉलिड में सॉल्ट एंड शुगर वो सॉलिड में है तो क्या वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन सैंड और चॉक पाउडर वो भी सॉलिड में है लेकिन वो डिसॉल्व होते नहीं है। तो क्या दोनों के एक एग्जाम्पल की डिसॉल्व होने वाला और डिसॉल्व नहीं होने वाला। वैसे ही लिक्विड के, लिक्विड लाइक मिल्क, फ्रूट जूस एक्सेट्रा, ये जो लिक्विड्स है वो सॉल्युबल होते हैं। और लिक्विड का दूसरा एग्जाम्पल की जो इनसॉल्युबल है वो तो क्या पेट्रोल, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा, जो वाटर में डिसॉल्व होते नहीं है, इनसॉल्युबल होते हैं। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर सॉल्युबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मटेरियल चेंजेस द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन इट। अगर किसी के स्टेट में चेंज हुआ तो उसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, तो फिजिकल चेंज होते हैं और दूसरा होता है केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। उसके बाद एनी चेंज इन मैटर इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज फिजिकल चेंज। कोई भी मैटर के अंदर चेंज, कोई भी चेंज और उसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है और उस चेंज को कौन सा चेंज कहते हैं, फिजिकल चेंज। एनी चेंज इन मैटर इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज केमिकल चेंज। मैटर के अंदर ऐसा चेंज कि जिसके चेंज के मुताबिक उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गए हैं तो वो हुआ केमिकल चेंज। तो ये हमने अपने चैप्टर का पूरा वन टाइम क्या कर लिया, रिकॉल कर लिया। अब हम देखेंगे हमारे डेफिनेशन। उसमें फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वन बाय वन मैं आपको इसके आंसर बताती जा रही हूँ, बुक में टिक करवाती जा रही हूँ। आपको क्या करना है, सब पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके फेयर बुक में मुझे नीट हैंड राइटिंग के साथ चाहिए। स्कूल के फर्स्ट दिन ये आपका चेकअप होगा। फेयर बुक में सिग्नेचर भी की जाएगी और जिसका नहीं होगा उसको पनिशमेंट भी मिली जाएगी। तो क्या करना है, जैसे जैसे मैं बताऊँ आपको वीडियो को स्टॉप करके करके सभी को पहले एक बार वीडियो को देख लो, उसके बाद सभी को क्या करना है, फेयर बुक में राइट करना है। तो फर्स्ट डिफाइन मैटर एंड व्हाट इट इज कंपोज्ड ऑफ। मैटर की डेफिनेशन और ये किससे बना हुआ है इसके बारे में हमें देखना है। तो उसका आंसर है हमारा फर्स्ट पेज में। चलो देखो यहाँ पे, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। All objects are made of matter. Matter consists of tiny particles known as molecules. यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मैटर क्या है और उसके अंदर क्या होता है, वो किससे बना हुआ होता है, तो क्या मॉलिक्यूल से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा देखो, व्हाट आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। वाई आर एटम नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटम। एटम को क्यों बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर बोला जाता है, तो कि यहाँ पे ही है देखो सेकेंड वाला पॉइंट हमारा कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एंड देयरफॉर आल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर बोला जाता है। उसके बाद व्हाई डू सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप एंड साइज। क्यों सॉलिड का फिक्स्ड शेप एंड साइज है, तो क्या आंसर तो आपको तुरंत याद आ ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। देखो थर्ड वाला, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की फिक्स्ड शेप और साइज क्यों है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए। उसके बाद देखो, वाई कैन लिक्विड फ्लो इजीली। क्यों लिक्विड इजीली फ्लो हो सकता है, तो क्या, चलो हमारे लिक्विड बारे में देखो। अनलाइक सॉलिड, molecules in liquid are not very closely packed as they have less force of attraction between them. These result in free movement of molecule in a liquid. That is why liquid can flow easily. Solid की तरह molecules के अंदर closely packed नहीं होते। Solid की तरह लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते, इसीलिए उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है और इसी के कारण मॉलिक्यूल्स इजीली मूव होते हैं और लिक्विड इजीली फ्लो होते हैं। समझ में आया। उसके बाद व्हाट इज सॉलिबिलिटी। व्हाट इज सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन देखो कहाँ पे है, सिक्स्थ पॉइंट। Solubility of a substance is its property to dissolve in some other substance to form a mixture of uniform nature. Solubility, कोई भी सब्सटेंस की solubility क्या है, तो क्या है उसकी प्रॉपर्टी कि वो दूसरे सब्सटेंस में कैसे मिक्स होता है और यूनिफॉर्म नेचर बनाता है। चलो उसके बाद why is water known as universal solvent। वाटर क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, तो के देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, उसका आंसर है एट्थ वाला पॉइंट। वाटर इज ए वेरी गुड सॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस रेडिली डिजोल्व्स इन वाटर, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बहुत सारे सब्सटेंस इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, एक गुड सॉल्वेंट भी, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। उसके बाद गिव एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर।
सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के एग्जाम्पल चाहिए कि वो वाटर में डिसॉल्व हो सके वैसे। तो सभी के अंदर जो सॉल्युबल है उसी का एग्जाम्पल लेना है। सॉलिड के अंदर सॉल्ट एंड शुगर, लिक्विड के अंदर मिल्क, फ्रूट जूस और गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सिर्फ सॉल्युबल के एग्जाम्पल पूछे हैं, इनसॉल्युबल के पूछे नहीं है, तो सिर्फ यही लिखना है, ठीक है। What happen when you shake and open a bottle of soda? जब आप सोडा बोतल को शेक करोगे और ओपन करोगे तो क्या होगा? याद है कि क्या होगा? कभी किया है ऐसा? किया ही होगा। क्या होता है तो क्या बबल्स कम्स आउट। देखो यहाँ पे, इफ यू शेक एंड ओपन ए बॉटल ऑफ सोडा यू विल सी दिस गैस कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। आप देख सकोगे कि गैस बाहर आ रही है, किसके फॉर्म में तो के इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। आए समझ में? तो ये हुआ उसका आंसर। What are the two types of changes? चेंजेस के कितने टाइप्स है? कितने हैं याद है? 2 टाइप्स। कौन से? देखो हमारा लास्ट पॉइंट, चेंजेस आर 2 टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। कितने चेंज टाइप्स होते हैं? 2। उसके बाद डिफाइन फिजिकल चेंज एंड गिव एग्जाम्पल। डिफाइन फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स। तो डेफिनेशन कहाँ पे है? यहाँ पे ही है, देखो। एनी चेंज इन मैटर इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज फिजिकल चेंज। और इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? मेल्टिंग ऑफ आइस लिख सकते हो ना। ये हुआ हमारा फिजिकल चेंज का आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल चेंज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। और उसका भी आंसर ऊपर है कि एनी चेंज इन मैटर इन विच 1 or more न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज केमिकल चेंज। और इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ वुड। ओके, तो ये हमारी ए वाली एक्सरसाइज कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर वाली। उसके बाद हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल डैश आर मेड ऑफ मैटर। क्या मेड ऑफ मैटर्स होते हैं? तो कि सभी ऑब्जेक्ट्स। सॉलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स प्रॉपर्टी टू डिसॉल्व इन सम अदर सब्सटेंस टू फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म नेचर। कोई भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्यों दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो तो वो उसकी क्या हो गई? सॉलिबिलिटी। और उससे क्या बनता है तो कि यूनिफॉर्म नेचर का मिक्सचर। डैश ड्रिंक्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल टू शो सॉलिबिलिटी ऑफ डैश इन वाटर। तो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स छे वो बेस्ट एग्जाम्पल है क्या प्रूफ करने के लिए? तो कि गैसेस छे वो वाटर में सॉल्युबल है। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मटेरियल चेंजेस द। कोई भी मटेरियल के अंदर चेंज ऑफ स्टेट हुआ मतलब कि उसके स्टेट में चेंज हुआ तो उसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। एनी चेंज इन मैटर इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज। कोई ऐसा चेंज मैटर के अंदर हुआ कि उसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ तो वो कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज। क्या कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज। उसके बाद देखो विच ऑफ दिस हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। इन तीनों में से किसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? तो फर्स्ट देखो मिल्क, स्टोन और नाइट्रोजन। मिल्क क्या है? लिक्विड है। स्टोन सॉलिड है। नाइट्रोजन गैस है। तो किसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड क्या है तो क्या? स्टोन। व्हाट हैपन इफ यू पुट सैंड इन वाटर। क्या होगा अगर आप पानी के अंदर सैंड को डालोगे तो उसके अंदर डिसॉल्व होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? इट सेटल्स डाउन। इट सेटल्स डाउन, वो उसके नीचे जाके जमा हो जाएगी। विच ऑफ दिस विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर। इसमें से कौन सी चीज ऐसी है कि जो पानी में डिसॉल्व नहीं होगी? तो देखो इंक होगी तो क्या होगी? कोकोनट ऑयल। ऑयली सब्सटेंस होते हैं? नहीं होते, तो कोकोनट ऑयल। और मिल्क भी डिसॉल्व हो जाएगी। विच ऑफ दिस गैस इज डिसॉल्व इन वाटर एंड यूटिलाइज्ड बाय एक्वेटिक एनिमल फॉर ब्रीथिंग। इसमें से कौन से गैस पानी में डिसॉल्व होते हैं और वो एक्वेटिक एनिमल्स के द्वारा इनहेल किए जाते हैं ताकि किस लिए? ब्रीथ के लिए। तो कौन से गैस ब्रीथिंग में यूज होते हैं? तो ऑब्वियसली कौन से गैस? तो क्या? ऑक्सीजन गैस। विच ऑफ दिस इज अ परमानेंट चेंज एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसमें से कौन सा चेंज ऐसा है कि जो परमानेंट है और इसको रिवर्स किया जाता नहीं है?
तो क्या रस्टिंग ऑफ आयन, किसी भी आयन के ऊपर रस्ट लगना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, उसको तो हम वापस क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। और हीटिंग ऑफ आइस, उसको भी हम वापस रिवर्स करके आइस बना सकते हैं। तो ये हमने की क्या, तो कि एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, देखो जो आपको करनी है। क्या आपको चेंजेस दिए गए हैं और आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या करना है, टिक करना है। तो मेल्टिंग ऑफ बटर फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज। बटर मेल्ट हो गए, वापस हम उसे फ्रीज करेंगे तो हमें वापस अपना बटर पहले जैसा मिल जाएगा, तो वो फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल को कुक कर लिया, वापस हमें अपने रॉ वेजिटेबल्स चाहिए तो मिलेंगे, तो क्या नहीं मिलेंगे, तो वो हुआ केमिकल चेंज। ब्लो एयर इनटू बलून, बलून के अंदर हमने एयर फिलअप किया, वापस हमने उस एयर को रिमूव कर दिया तो हमारा बलून पहले जैसा हो जाएगा ना, तो वो हुआ फिजिकल चेंज। रोलिंग ए चपाती फ्रॉम ए व्हीट डफ, हमने व्हीट डफ में से, आटे में से चपाती को रोल किया, वापस हमें अपना व्हीट डफ चाहिए तो मिल जाएगा ना, तो वो हुआ फिजिकल चेंज। कुकिंग ए चपाती, अब हमने उस चपाती को कुक कर लिया तो वापस हमें डफ मिलेगा, तो क्या नहीं मिलेगा, तो वो हुआ केमिकल चेंज। बॉइलिंग एन एग, एग को बॉइल करना, बॉइलिंग ऑन एग, कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ कि केमिकल चेंज हुआ, देखा था हमने आगे कि भूल गए, देखो इसमें नहीं है ना उसका एग्जाम्पल। बॉइलिंग ऑफ एग, एग ने हम एग को हमने बॉईल कर लिया, उसके बाद हम वापस उसे फ्रीज कर लेंगे तो क्या होगा, तो कि हमें अपना एग मिल जाएगा, इसीलिए ये कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। गिविंग डिफरेंट शेप टू ए बॉल ऑफ प्लास्टिसिन, प्लास्टिसिन के डिफरेंट, हमने देखा कि क्ले में से हम डिफरेंट प्रकार के उसको शेप देते जाते ना, क्ले से तो खेले हो गए ना आप, उसमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग शेप दे सकते हैं, तो जिससे उसका शेप बदलता है लेकिन उसके अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं बदलते, तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता नहीं है, वो हुआ फिजिकल चेंज। तो आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क क्या है, अच्छे से करना है, पहले पूरा का पूरा वीडियो लर्न कर लो, एक बार चाहे तो फिर से सभी वीडियो को लर्न कर लो। एक्सरसाइज आपको अपनी फेयरबुक में लिखनी है, वो भी विथ अ नीट हैंड राइटिंग। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर लिख के ए करके पूरा का पूरा क्वेश्चन विथ आंसर, क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर्स। आपको ये 3 टॉपिक्स आपको 3 एक्सरसाइज आपको फेयरबुक में क्या करनी है, राइट करनी है विथ अ नीट हैंड राइटिंग। और ये होमवर्क आपका कंपलसरी है, कंपलसरी ये आपका लिखा हुआ होना चाहिए विथआउट एनी एक्सक्यूज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलो फिर हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ये हमारा चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीटेड। चलो नमस्ते।